हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा जेई मेंस मार्च शिफ्ट टू 2021 का इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज दैट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, ईच कैरिंग 1 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज है और सबकी जो वैल्यू ऑफ चार्ज हमको गिवन है 1 माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड ऑन द वाई एक्सिस। देखो ये क्वेश्चन कभी कभी वाई, अभी इसमें वाई एक्सिस में पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, एक्स एक्सिस में भी रखे हो सकते हैं। एट y इक्वल टू वाई एक्सिस में हमको डिस्टेंस दे रखी है 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर एंड सो ऑन। ठीक, ओके। द टोटल फोर्स ऑन 1 कूलम पॉइंट चार्ज प्लेस एट द ओरिजिन इज, हमको दे रखा है x इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फोर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करते हैं। नाउ अगर कभी भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम एग्जाम में आए तो डेफिनेटली हमको इसको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, ओरिजिन। ठीक है, जनरली हम अपने कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए वाई एक्सिस को इसको मान देते हैं, तो नो प्रॉब्लम, सिचुएशन आसानी हो जाएगी। ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, सारा काम वाई एक्सिस में होगा तो बाकी एक्सिस से मुझे कुछ काम है नहीं। तो ये इसको हम क्या बना देते हैं, ये हम बना देते हैं ओ। ये क्या है, ओरिजिन, हमने इसको बना दिया, ये ओरिजिन हो गया, जीरो हो गया, ओरिजिन ओ हो गया। अब वाई एक्सिस में हमको एक हमने ये वन मीटर फ्रॉम ओरिजिन, 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, 4 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, 8 मीटर फ्रॉम ओरिजिन हमने क्या रखा, एंड सो ऑन। इसमें हमने पॉइंट चार्जेस को रखा है और पॉइंट चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम है। इन सब में हमने क्या रखा है, ये 1 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम और ये भी क्या है, 1 माइक्रोकूलम। चार्जेस आर प्लेस्ड, ठीक है, एट दीज पॉइंट्स। और इन क्वेश्चंस इट इज मेंशन दैट द डिस्टेंस ऑल्सो ओरिजिन, फर्स्ट चार्ज की जो डिस्टेंस है ये गिवन है हमको 1 मीटर, 1 मीटर ओरिजिन से। सेकंड जो है ये सिचुएटेड है 2 मीटर, गेटिंग। एंड सिमिलरली नेक्स्ट जो होगा 3 मीटर नहीं है, जल्दीबाजी में 3 नहीं लिखेंगे, 4 मीटर हमको क्वेश्चन में गिवन है। नाउ जो नेक्स्ट चार्ज है उसकी डिस्टेंस हमको क्या दिया है, 8 मीटर दिया है और ये प्रोसेस इस तरीके से चलती जाएगी। क्लियर। तो नाउ अब ओरिजिन में क्या है, ओरिजिन में कितना, ओरिजिन में 1 कूलम का चार्ज रखा है। इस ओरिजिन में 1 कूलम का चार्ज रखा है, तो इसी पर हमको क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। ओरिजिन पर जो 1 कूलम का चार्ज प्लेस्ड है उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ठीक, फोर्स भी हमको गिवन है, इसमें x इंटू 10⁻³ न्यूटन दे रखा है, तो हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है 1 कूलम पर कौन कौन, 1 कूलम पर कौन कौन फोर्स लगाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन अराइजिंग दैट कि 1 कूलम पर कौन कौन चार्ज फोर्स लगाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन इज दैट 1 कूलम पर ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा और ये सारे ऑल दीज 1 माइक्रोकूलम एक्सर्ट फोर्स ऑन 1 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन। क्लियर, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। नाउ ओरिजिन पर 1 कूलम एंड 1 कूलम, ठीक है, दीज ऑल आर फोर्सेस आर सेम नेचर, ये सब के सब चार्जेस के हैं, सेम नेचर का होगा। तो देखो ये जो फोर्स लगाएगा ये F1 लगाएगा, F1 ड्यू टू दिस, ये जो फोर्स लगाएगा ये भी F2 लगाएगा, ये भी बाहर को होगा, बिकॉज ये जो फोर्स लगाएगा ये भी क्या होगा, F3, ये भी बाहर को होगा, और ये जो फोर्स लगाएगा ये भी क्या होगा, बाहर को होगा। वाई,
ठीक है, क्यों, वाई अवे फ्रॉम द ओरिजिन, बिकॉज नेचर ऑफ चार्जेस इज सेम। तो इन दोनों में रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन का फोर्स क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज लगता है। क्लियर नाउ। तो टोटल फोर्स, और ये क्या हो रहा है, सिंगल एक लाइन में हो रहा है, तो टोटल फोर्स जो होगा, टोटल जो फोर्स होगा हमारे पास, एफ नेट जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डैश 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 डैश, इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाते रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करना है बस, कूलाम्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, वी नो वेरी वेल कि अगर ये होता था Q1 होता था और ये Q2 होता था, इनके बीच की डिस्टेंस होता था, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स हम कैसे देते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, ये कूलाम्स लॉ होता है, इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है तो कूलाम्स लॉ वैलिड होगा। तो हम F1 को फाइंड आउट कर रहे हैं, F1 क्या होगा, 1/4πε0 Q1, Q1 is the 1 कूलाम और Q2 is the 1 माइक्रो कूलाम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, प्लस सेकेंड 1/4πε0, 1 तो सेम ही रहेगा, Q1 सेम रहेगा, Q2 1 माइक्रो कूलाम एंड ये भी 1 माइक्रो कूलाम, चार्ज दोनों सेम रहेंगे, ये माइक्रो कूलाम है, अभी इसे कन्वर्ट कर लेंगे कूलाम में, इंटू 2 का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम 2, प्लस सिमिलरली 1/4πε0 Q1 1 Q2 1 माइक्रो कूलाम, देखो माइक्रो कूलाम कन्वर्ट इट इंटू कूलाम, ठीक है, इंटू 4 का स्क्वायर, प्लस 1/4πε0 1 माइक्रो कूलाम अपॉन, ठीक, 8 का स्क्वायर एंड सो, ये चलते रहेगा इस तरीके से। क्लियर। अब यहां ध्यान से देखेंगे, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद नाउ अब जो कॉमन आ रहा है उन सबको कॉमन ले लेते हैं, 1/4πε0 कॉमन आएगा, 1 कूलाम 1 इंटू 1 माइक्रो कूलाम भी क्या आ जाएगा, ये भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, जो अंदर बचेगा ये क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता होती है, 1 की वैल्यू पता है, 1 माइक्रो कूलाम की वैल्यू पता है, तो अब कहीं ना कहीं अब ये सीरीज को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, ये सीरीज को पहचानना पड़ेगा, तो ये जो सीरीज है, ठीक है, ये जो सीरीज है, अगर इसका हमको सॉल्यूशन पता होगा तो आंसर निकल जाएगा। ये जो सीरीज है ये एपी तो है नहीं, एपी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, तो एपी नहीं होगा तो ये क्या होगा, जीपी होगा। तो ये जो सीरीज है वो क्या है, जीपी है। जीपी में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1/4/1/1 करोगे तो जो आर आ रहा है, आर ईच एंड एवरी केसेस क्या आ रहा है, जीपी में हम डिवाइड करते हैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, अगर सेम आ रहा है तो दैट मीन्स वो जीपी होगा। तो इस केस में क्या आ रहा है, हर सबको तो आप 1/16/1/4 करोगे, दैट मीन इट इज ऑल्सो 1/4, 1/64/1/16 करोगे दैट इज ऑल्सो कम्स 1/4। तो दैट मीन्स ये क्या है, ये है जीपी है, ये क्या है, जीपी है। अगर जीपी है तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमको आना चाहिए। जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम होता है a/1 माइनस आर। ठीक है, वेयर आर इज द डिफरेंस। ठीक, तो आर और ए ग्रेटर देन 1, तो ए इज द फर्स्ट टर्म, ए क्या है यहाँ, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी है, फर्स्ट टर्म। तो देखो अब आंसर के बस हम बहुत नियर हैं। देखो 1/4πε0 की वैल्यू रख देते हैं 9 इंटू 10⁻⁹। इन क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वहाँ से देख लेते हैं, नहीं गिवन है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में भी गिवन रहती है कि इतना पुट करो, तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं, कुछ नहीं दिया है, तो हम वही जो हमें पता है 1 इंटू 1 माइन इसको कूलाम में बदल लो, और ए क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है इस एपी का, जीपी का सॉरी 1, और 1 माइनस आर कितना है 1/4। गेटिंग। तो जो फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10⁻⁹ 9 - 6 3 आ जाएगा, और ये 4 - 1 3, 3/4, ये 4 ऊपर आ जाएगा और ये 3 यहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 3 3 जा क्या आ जाएगा 9, 3 3 जा 9 आ जाएगा, और ये 4 3 जा 12, 12 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 12 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। ठीक है,
कितना आएगा 12 इंटू 10 की पावर 3, 12 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन जो हमारे पास क्या आ रहा है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ रहा है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ओरिजिन एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं और हमको क्वेश्चन में दिया है x इंटू 10⁻³ न्यूटन और हमारा जो फोर्स आ रहा है 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ रहा है, तो अगर ऑन कंपेरिजन दीज टू रिजल्ट वी गेट x इक्वल टू वी गेट x इक्वल टू 12 वी गेट x इक्वल टू 12 वी गेट x इक्वल टू 12। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, जो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये x की वैल्यू कितनी आएगी 12 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो दीज आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। यही क्वेश्चन क्या आता है, वो बोलेगा कि x एक्सिस में प्लेस्ड है और चार्जेस की वैल्यू क्या करेगा, डिफरेंट कर देगा। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, डिफरेंट है, पर कॉन्सेप्ट वही है। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करते रहो, जिससे कि आप जी मेंस में क्या कर सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ एक अच्छा स्कोर कार्ड लेके एक अच्छा कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।